Du, 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 du. La, da, 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 da. La, da, da, da. La, da, 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 da. भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा, नाचे छम छम मन मतवारा मतवारा, भोर आई गया अंधियारा। रात भर एहसास करवटें बदलता रहता है और फिर आती है एक जगमगाती हुई शहर, एक शहर जो उम्मीद और आगे बढ़ते रहने की ख्वाहिश को लेकर पैदा होती है उधर से, और मन फिर प्रफुल्लित हो जाता है कि चलिए एक और दिन मिल गया। ये ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, निसंदेह। अब इसी वक्त देखिए कि ये मनाजिर जो हैं, ये जाती जाती बारिशों को अपने में समेटे हुए और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ते हुए कि जाओ भाई जाओ, हो गया, बहुत हो गया, तुमने इस बार इतना इस दुनिया पे कहीं वरदान दिया और कहीं श्राप दिया, अब तुम जाओ, यानी मॉनसून अब अगले बार। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, दीप जलाए, दीप बुझाए, कभी हंसाए, कभी रुलाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु आए। ऋतुओं का खेल है जीवन, कभी भीषण गर्मी और कभी बेहद बारिश और कभी कभी सर्दी। उत्तर भारत में तो ये बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं 4 मौसम, और फिर इन ऋतुओं को बदलते देख मन अलग अलग मूड्स में आ जाता है। मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब पूरे, मस्त मयूरा नाचे। मन मयूर प्रफुल्लित हो जाता है जब इतना खूबसूरत माहौल सवेरे सवेरे दिखाई देता। आसमान पे छाई हुई घटाएं बताती हैं अभी हमारा जाने का कोई इरादा नहीं, अभी हम बरसेंगे और बरस भी देंगे इस वक्त। ये जंगल में जिस जगह मैं आता हूँ पिछले 20 बरस से, और यहाँ आकर के मॉनसून को जम के पीता हूँ मैं, लेकिन फिर जाते जाते उसको विदा करने के लिए भी मैं आ जाता हूँ। जिस पल से यहाँ कदम रखा बारिश होती जा रही है, बारिश होती जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब मैं भीगता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज बारिश है, कल होगी या नहीं होगी कुछ नहीं कह सकता। प्रकृति के प्रकोप को इस बार हमने देखा है, लेकिन प्रकृति के वरदान को इस वक्त मैं सवेरे सवेरे देख रहा हूँ।
और एक सबक मानवता को मिलता है, मत खिलवाड़ करो, मत खिलवाड़ करो प्रकृति से, उसके हाल पे छोड़े रखो और फिर वो तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। दिन शुरू करोगे, भीनी भीनी भोर भोर आई, इस तरह के गीतों को अगर आप गाते रहेंगे ना तो प्रकृति भी आपका साथ देने लगेगी, आपका मन खुश हो जाएगा। और सच ये है, ये मनाजिर देखकर मन प्रसन्न होता है, वरना इस दुनिया में प्रसन्न होने की कोई ख़ास बात मेरे लिए तो रह नहीं गई। मैं तो सचमुच यही महसूस करता हूँ कि कहाँ थी हमारी दुनिया 50-55 साल पहले की और कहाँ आ गई। लेकिन फिर भी देखिए ना कि अगर आप खोजने निकलें तो आपको ऐसे नज़ारे मिलते हैं। इन नज़ारों में खो जाइए। किस तरह से धीमी धीमी बौछारें मन को प्रफुल्लित कर रही हैं। क्या खूबसूरत समा है ये। दिन को शुरू करने का ये अंदाज़ कितना खूबसूरत है। एक उम्मीद और एक यकीन कि जो कहते थे ना हेमंदा, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। आप सुन रहे हैं बैकग्राउंड में परिंदों की आवाज़ें हैं इस जंगल में। ये एक परिंदा नगरी है। हल्की हल्की आवाज़ें, चूँकि बौछारें हैं तो परिंदे घोंसलों में सिमटे हुए हैं, वरना बाहर आकर अब तक तो कलरव कर देते वो इन चरा। लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाज़ें परिंदों की आ रही हैं। एक खूबसूरत शहर और अभी नींद में है दहर। ओ ओ, ये कोई मेरे जैसा दीवाना है। इसने कहा बारिश की परवाह नहीं करता मैं तो चला अपनी उड़ान पे और गाते हुए ये परिंदा आगे बढ़ गया। सुनिए ना संगीत परिंदों का, खामोशी का और बौछारों का। वन की शांति में आप महसूस करते हैं कि जीना कितना खूबसूरत हो जाता है जब हालात ऐसे दिखाई देते हैं, खुशगवार। एक खूबसूरत शहर, दिलकश, दिलफरेब, ये परिंदों की आवाज़ें। क्या गाते थे मन्नादार लता जी, ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ला 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 ला।
La 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 la. La la na na. La 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 la. La 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 la. जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीत गाए एक अलग फॉल्स के पास जाकर, वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। आप दोनों की टेक्निक देखिए नेचर की। वो दो सीधे बह रहे थे और यहाँ कितने सारे एक ही जगह, और इसके बाद फिर इधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर किधर, एक ही वक्त में इतने सारे फॉल्स, थैंक्स टू मॉनसून। मॉनसून नेक्स्ट ईयर कम सून। लेकिन ये हाल मत करना भाई, इस बार जो सबका किया है। मॉनसून क्या कहा कि इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंसानों को भी सबक लेना चाहिए। मॉनसून जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति कभी किसी से तभी नाराज़ होती है जब कोई उसे छेड़ता है या तंग करता है या परेशान करता है। और इंसान तो बाज आता नहीं भाई, सीधी सी बात है। तो आगे से थोड़ा सुधर के चलेंगे तो प्रकृति ज़रा धन्यवाद तुम्हारा कि इतने सुंदर मनाजिर हमें मिल जाते हैं और हम जीने लायक हो जाते हैं। सोचिए, एक बार जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके मन में कितनी खुशी रहेगी देर तक, और ये खुशी आप बांटेंगे भी। मैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाता हूँ। उंगलियों पे गिने चुने दोस्त हैं मेरे जो इनको देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो कहते हैं भाई वाह, मज़ा आ गया। वैसे भी बताऊँ, जो कम है वो कीमती है, और जो कीमती है वो कम है। भीड़ भड़क्के से दूर, गहमा गहमी से दूर, और ये रिव्यूज़, व्यूज़ और प्रीव्यूज़ के चक्करों से दूर रहो। अपना काम करते रहो, और जो आपको मुनासिब लगे वो कहो, गाओ, गुनगुनाओ और आगे बढ़ जाओ। यही कह रहे हैं। तो यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा दरअसल, सच है। कितने रूप हैं इन झरनों के, देखिए। चैन के साथ जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है, और जुदाई सितम शाम गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। ऐसा अलौकिक दृश्य है ये, और सूरज जैसे बस इस कदर चमक रहा है क्योंकि बारिश होके हटी है, और आसमान जो है उस पर छाई हुई गर्द ढल चुकी है, इसलिए सूरज भी इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इस सूरज को देखते हुए न जाने हिंदी फिल्म्स के कितने सारे गीतों को मैं गाने गुनगुनाने लगता हूँ। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। हनी थी उलझन मेरी, अपना मन अपना ही हो के सही। दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर। जब शाम होते ही फिर जब दिन ढलने लगता है तो कोई याद
सरकती हुई न जाने कहाँ से आकर जहन में आ बसती है और फिर एक गुजरा हुआ दौर याद आने लगता है। सूरज तो चल दिया और आसमान पे छाए बादल जाहिर कर रहे हैं कि वो बरसेंगे और हमें तो इतना लुत्फ़ मिलता है इन मनाज़िर को देखकर, ज़िंदगी प्रसन्न हो जाती है, संपन्न हो जाती है। घर जाता हुआ सूरज देखकर महसूस होता है कि सूरज है कर्मयोगी, सूरज है महायोगी, सूरज है महापुष्प। कितना दिलकश है ये मंज़र। रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज़ रोज़ घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया। वो तिरमा जो आ गया ना, बस अब वो आपकी ज़िंदगी पे छा गया। देखिए आसमान के खूबसूरत रंग और डूबता हुआ सूरज और काली घटा के बीच में डूबता हुआ सूरज। कितना खूबसूरत धुन बनाते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और उधर हमारे पंचम वो एक ही अलग ही दुनिया में ले जाते थे। खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ आज भी न आया कोई, कल भी लौट जाएगी। ये शाम किसी को अलग रूप में दिखाई देती है और किसी को अलग रूप में दिखाई देती है। बात तो नज़रिए की है ना, लेकिन रंग कितने खूबसूरत हो जाते हैं आसमां के जब चलने की तैयारी कर रहा होता है सूरज। और शाम से जुड़े हुए तो इतने सारे गीत हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, क्योंकि शामें अक्सर उदास होती हैं तो इसलिए गीत भी ज़्यादातर उदास ही होती हैं। फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई, दिल को बहलाने तेरी याद चले आई। और इस गीत के साथ ही तलत महमूद साहब की ज़िंदगी की भी शाम आ गई। एक बहुत ही अभूतपूर्व उनका करियर इस गीत के साथ, मतलब इस फिल्म के गीतों के साथ लगभग आखिरी दौर में आ गया। इतने दिलकश रंग दिखाई दे रहे हैं आसमान के, और घर जाता हुआ सूरज काली घटा के बीच से झांकने की कोशिश करता हुआ, और शाम के न जाने कितने सारे गीत याद आते हैं ऐसे मंजर को देखकर। पत्तों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। शाम डूबती जा रही है, सूरज घर जाने की तैयारी कर रहा है और मुझे गीत याद आ रहे हैं। ये पर्वतों के साए, ये शाम का ऐसे क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां, दिलों की दास्तां छेड़ दें। ऐसे में तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मुझे तो इतना खूबसूरत दिखा रहा है दे रहा है घर जाता हुआ सूरज कि बस ये गया बादलों के पीछे और ये तैयारी इसकी हो गई छुपने की। और एक और शाम डूबती हुई कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए। जब बदन चुराए शाम तो इंसान कहने लगता है रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज़ रोज़ घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया, ये ज़िंदगी में क्या हो गया मैडम, मोहब्बत हो गई आपको, और इसीलिए ये शाम आपको इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है।
फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है। ये फिर चली आई है, वही शाम फिर चली आई है, लेकिन शाम अब जा रही है रात की तरफ। ये सफ़र सूरज का लगभग शुरू हो चुका है और ये यहाँ से साइंटिफिकली क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर ये उजाला कर देगा। हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर बाद ये यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर चुका है। कैसे कैसे खूबसूरत गीत शाम की डूबती हुई में, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, बस ऐसे ऐसे गीत तो मुझे याद आते रहते हैं और उन्हीं गीतों को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ। और ये गया सूरज तलहटी में, बस ये गया और इसके बाद ये फिर उगेगा अगले दिन दूसरी तरफ से। लेकिन दृश्य बड़ा खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है, हल्के हल्के पौधे झूम रहे हैं, हल्के हल्के, और ये शाम रात की तरफ बढ़ चली। ये हुआ, दिवस का अवसान समीप है, हो गया। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, अनीठी उलझन बरी अपना मन, अपना ही हो के सही दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जला। ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने एक अलग कंसेप्ट लिया था फिल्म आनंद के लिए। संगीतकार थे सलील चौधरी साहब और योगेश ने इसमें 2 गीत लिखे। तो ये गीत जो है संध्या से जुड़ा हुआ, शाम के वक्त से, तो सभी जो पूरी टीम थी वो जानती थी कि ये गीत तो सिर्फ मुकेश साहब के लिए है, क्योंकि इसमें जो भाव हैं वो सिर्फ मुकेश साहब ही अपने शब्दों के ज़रिए उभार सकते हैं। और आज लगभग 55 बरस बाद भी इस गीत को अगर हम सुनते हैं तो इस गीत की गहराई, इसकी ऊंचाई और इसमें छुपी हुई सच्चाई वो आज भी हम समझते हैं, क्योंकि उस दौर में सभी मिलकर मुश्तरका एफर्ट करते थे और इसीलिए वो गीत इतने वर्षों बाद भी उतने ही शादाब रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश साहब की, तो मुकेश साहब का ये गीत जो उन्होंने अपने गीत गाए हैं उसमें बहुत अहम जगह रखता है। इसीलिए शाम के डूबते मैंने सोचा इस गीत को इस तरीके से ले लिया जाए। जो दिन के उजाले में ना मिला दिन ढूंढे, ऐसे सपने को इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ला 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 ला। La 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 la, ah 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 ah, la 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 la. खो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो कहते थे मिलेंगी चाहते चाहते,
हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया, चांद मेरा बादलों में हो गया, चांद मेरा बादलों में। चांद जब खिलता है तो मन खिलता है, लेकिन चांद ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली हमेशा के लिए कि वो ज़िंदगी में रहेगा ही। वो बादलों के पीछे चला जाता है और फिर लौट के आ जाता है, और अपने दुख में डूबा हुआ इंसान यही कहता है कि हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिला। ये जीवन का दस्तूर है, कहीं सुख है कहीं दुख है, हर पल कभी एक सा रहता है। तो ये देखिए ना, ये चांद जो है फिर बादलों के पीछे जाएगा, फिर लौटेगा। यही अटखेलियाँ इसकी जो शोखी है, इसका जो एक तरीक़ा है ज़िंदगी में दूसरों को मुतासर करने का, और इसी के भुलावे में आकर इंसान फिर चांद के बारे में कहने लगता है, ए सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। बस फिर उसके बाद जो जो होता रहता है वो सब स्वीकार करना पड़ता है। एक दृश्य है ऐसा मधुर सा, और कुछ गीत याद आ जाते हैं ऐसे में। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। कुछ और भी गीत मुझे याद आ रहे हैं चांद को देख कर के, और उन्हें भी गाऊंगा, लेकिन ये तो चूँकि एकदम पर पहाड़ों के पीछे से उग रहा है, तो कुछ और थोड़ी देर में गाते हैं। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। कितना सुहाना मंजर है, पहाड़ों के पीछे से चांद उगने की तैयारी कर रहा है। दरअसल शंकर जयकिशन के तो चांद से कोई ख़ास ही रिश्ते थे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम, ऐ सनम रात भर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। शर्माता संकुचाता आहिस्ता आहिस्ता कोहनियों के बल चलता हुआ, पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ, चांद बस निकलने को तैयार है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर। और इस गीत पे साधना जो दिखाई देती हैं, एक चांद जैसे ज़मीन पे उतराया होता है। ए चांद की ज़ेबाई तू झूल जब बाहों में, मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई, ए चांद। दिस इज़ ऑल्सो शंकर जयकिशन। कैसे गीत बनते थे और कैसे चांद को एक अकीदा पेश किया जाता था उस ज़माने में। ए चांद ज़रा छुप जा, ए वक्त ज़रा रुक जा,
बात है होठों पे, कह दूं तो करार आए, जीवन में बाहर आए। देखिए चांद कितनी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है पहाड़ के बाहर, और फिर उसके बाद रात भर इसने चलते रहना है, और फिर शंकर जयकिशन धीरे धीरे चल चांद गगन में। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या स्पेशल था चांद की कशिश में जो शंकर जयकिशन ने इतने गीत बनाए, और उसमें ज़्यादातर गीत तो शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन जहाँ मौका लगता था हसरत जयपुरी साहब भी अपना काम कर देते थे। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि चांद के ऊपर जो कॉपीराइट है वो शंकर जयकिशन का, और भी कई तरह के लोगों ने, संगीतकारों ने चांद पे गीत बनाए, और उन गीतों को एक के बाद हम एक याद करते हैं और गाते गुनगुनाते हैं। कुछ औरों का भी जिक्र कर सकते। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। अलग तरह के संगीत है, पंचम ने भी कर दिया था। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। अब ये गीत पंचम का बनाया हुआ, लेकिन पंचम से पहले उनके अब्बा ने यानी बर्मन दादा ने जो गीत बनाया था, ओ हो खोया खोया चांद, उस बारे में थोड़ा सा और बात किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन कितने सारे गीत हमें चांद को देखकर याद आते हैं, और हर गीत अपने आप में ओ चांद जहाँ वो जाए तू भी साथ चले जाना, कैसे है कहाँ है वो कुछ उनकी खबर लाना। बस ये आ गई पूर्णिमा, और पूर्णिमा आते आते चांद तो पूरे उफान पे आ जाता है, उरूज पे आ जाता है, और इतने सारे गीत मुझे याद आ जाते हैं। अरे फिल्मी गीतों का क्या, गज़ल में भी तो बशीर बद्र साहब ने कमाल किया था। एक टहनी पे चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। क्या खूबसूरत ख्याल है ये, मैं ये समझा तुम बैठे हो।